दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता के बीच से लाए जाएंगे उम्मीदवार। देश में तेजी से पैर पसार रही अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करने की तैयारी में है। पार्टी पहले से ही दिल्ली और पंजाब में अपनी सत्ता संभाल चुकी है और अब वह प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी भाजपा और कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम खुलासा कर देगी और चुनाव सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जनता ने केजरीवाल की नीतियों पर भरोसा जताया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पंजाब में जीत के बाद मध्य प्रदेश में आप के साथ लगभग 38,000 से ज़्यादा नए सदस्य जुड़ चुके हैं। पार्टी के मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसानों की सरकार को चेतावनी, नहीं सुधरे हालात तो प्याज के दाम हो सकते हैं 200 रुपये प्रति किलो। अभी देश में प्याज के दाम 1 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि बहुत कम है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादक प्रदेश है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि 5 साल पहले भी किसानों को प्याज का दाम 10 रुपये किलो के भाव से मिलता था और आज भी यही रेट है, जबकि फसल उत्पादन की लागत काफ़ी बढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि प्याज 1 से लेकर के 5-6 रुपये किलो ही बिकता रहा तो किसान इसकी खेती छोड़कर दूसरी फसलों को अपना लेंगे। यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और फिर देश में प्याज विदेशों से इंपोर्ट करना होगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाद में विदेशों से मंगाने के लिए सरकार धड़ल्ले पैसा बहाती है, लेकिन अभी देश के किसानों को प्याज के दाम सही नहीं दे पाती। कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में उत्पादन प्याज का कम हुआ तो देश में प्याज बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। इसके भाव में भारी वृद्धि होगी और यह 200 रुपये किलो के हिसाब से पहुंच जाएगा। 200 रुपये जब किलो पहुंचेगा तो आम आदमी प्याज नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार को अभी ही समय रहते प्याज के दामों में वृद्धि करनी चाहिए, अन्यथा किसान प्याज की खेती करना छोड़ देंगे। केंद्र सरकार का राज्यों को फरमान जारी हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को भेजा है पत्र। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि आप सभी को विदेशी कोयला लेना होगा, अन्यथा देसी कोयला आपको 70% ही दिया जाएगा। कोयले को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच केंद्र के ऊर्जा विभाग ने सभी राज्यों को एक फरमान जारी किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि राज्यों को विदेशी कोयला लेना होगा। इसके लिए 3 जून यानी शुक्रवार तक राज्यों से सहमति भी मांगी गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि सहमति नहीं दी गई तो देसी कोयला आपको 70% ही दिया जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि देश में कोयले का संकट बना हुआ है, इसलिए कई राज्यों में बिजली संकट है। इसलिए राज्य खुद से विदेशी कोयला खरीदने के प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी थर्मल पावर हाउस यानी ताप बिजली घरों में देसी कोयले के साथ विदेशी कोयले का मिश्रण करके बिजली उत्पादन किया जाएगा, ताकि सभी राज्यों को, सभी घरों को बिजली मिल सके। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है। राशन हितग्राहियों का KYC न होने से राशन से वंचित हो रहे हैं राशन कार्ड धारी। KYC व आधार सीडिंग कराने के लिए DM ने दिए हैं बड़े निर्देश। सिंगरौली जिले से खबर है। सिंगरौली जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से वितरित किए जा रहे राशन से जिले में करीब 1 लाख उपभोक्ता वंचित हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह हितग्राहियों का KYC न होना है। कलेक्टर साहब ने KYC के अभाव में राशन से हितग्राहियों के वंचित होने को गंभीरता से लिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि सभी पात्र हितग्राहियों की KYC पूरी कराते हुए उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे राज्यों के हितग्राही भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लोग किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के समस्त सदस्यों का POS मशीन से आधार का सत्यापन कर EYC कराएं, ताकि आगे से उन्हें राशन मिल सके। केंद्र सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राशन लेने में मदद करता है। इस मोबाइल ऐप को उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है। राशन का वितरण PDS के जरिए किया जाता है। लोगों को राशन दुकानों के चक्कर न लगाना पड़े, इसमें मेरा राशन मोबाइल ऐप मददगार साबित हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आप राशन कार्ड धारी हैं और अभी तक आपने अपना KYC नहीं करवाया है तो ज़रूर सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के KYC करवा लें और सरकार की योजना का लाभ लें।
वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम उन लोगों के लिए खास तरह से मददगार होता है जो कामकाज के सिलसिले में अक्सर अपना राज्य बदलते रहते हैं। प्रवासी मजदूर काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और बीच बीच में घर भी लौटते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया है। इन सभी सेवाओं के लिए आपको अपने राशन कार्ड का KYC करवाना होगा, अन्यथा आप फ्री में मिलने वाले राशन से वंचित हो जाएंगे। किसानों के लिए काम की खबर है। सिंगरौली जिले में शुरू होगी प्रदेश की पहली ग्लूकोनाइट खदान। 750 हेक्टेयर में मिला है भंडारण। यह भंडार देश में खाद बनाने के काम आएगा। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जिले में अचूक खनिज संपदा है, अर्थात प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा मिलती है तो वह सिंगरौली जिले में मिलती है। यहाँ की धरती पर ग्लूकोनाइट अयस्क की खदान जल्दी शुरू कर दी जाएगी। यह प्रदेश की पहली खदान होगी जहाँ से खाद की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जिले के चितरंगी क्षेत्र के बड़े रकबे में इस अयस्क का भंडारण पूर्व में चिन्हित किया गया है। अब उसमें खनन की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव शासन स्तर पर भेज दिया गया है। जल्द ही खनन को लेकर शासन स्तर से स्वीकृति मिल जाएगी। बताया गया है कि चितरंगी तहसील के 1 दर्जन से अधिक गाँवों में यह भंडारण मिला है। अधिकारियों के मुताबिक ग्लूकोनाइट भंडारण का उपयोग मुख्य रूप से खाद बनाने में किया जाता है। इसमें पोटास और मैग्नीज ऑक्साइड जैसे कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्र है जहां बड़े इलाके में ग्लूकोनाइट का भंडारण पाए जाने पर खनन की योजना बनाई गई है। इस भंडारण से आने वाले समय में प्रदेश तथा देश में खाद की कमी पूरी होगी। प्रदेश में आदिवासियों के समर्थन में उतर गए पूर्व CM दिग्विजय सिंह। आदिवासियों के हित में अब धरने पर बैठेंगे पूर्व CM दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी व गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। 35 दिनों से धरने पर बैठे 5 गांव के आदिवासी परिवारों के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने धरने पर बैठने की बात कही है। उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख धरने पर बैठे सैकड़ों आदिवासियों को समान रूप से मुआवजा और जमीन देने की मांग की है। नर्मदापुरम जिले के कई आदिवासी परिवारों का STR के जंगल में स्थापन हुआ है। करीब 175 परिवारों में से 60 परिवारों में किसी को आधा एकड़ तो किसी को 1 एकड़ भूमि प्रदान की गई है सरकार द्वारा। आदिवासियों का कहना है कि विस्थापन नीति के अनुसार न जमीन दी गई और न ही मुआवजा दिया गया। हमारी मांग है कि प्रत्येक विस्थापित परिवार को 2 हेक्टेयर भूमि एवं 2.5 लाख रुपए नकद दिए जाएं। इस बात को लेकर पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी आदिवासियों के हित में आ गए हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि यदि सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती तो वे भी धरने पर बैठ जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि आगे चुनाव हैं, इसलिए यह सब चल रहा है। मध्य प्रदेश में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को CM शिवराज सिंह चौहान ने किया टैक्स फ्री। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अक्षय कुमार उद्देश्यपूर्ण फिल्म बनाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास वीरता सुशासन से सम्राट पृथ्वीराज ने रचा है। उनके शौर्य साहस कर्तव्यपरायणता पर हर किसी को गर्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अब मुफ्त में नहीं होगा। 30 जून के बाद लगेगी 2 गुनी फीस, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसे आधार से लिंक करा लें, अन्यथा 30 जून के बाद 2 गुनी फीस लगेगी। आयकर के पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त नहीं होगा। पैन आधार लिंक करने के लिए 500 रुपये तक शुल्क चुकाना होगा। इस शुल्क के साथ लिंक करने का भी मौका सिर्फ इसी महीने है। जून बीतने के बाद पैन आधार लिंक का शुल्क 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 30 जून के बाद यदि आप पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। किसानों को लेकर पूर्व CM कमलनाथ ने CM शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता को काल्पनिक मुद्दों से भ्रमित करने का प्रयास करती आ रही शिवराज सरकार ने किसानों के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश में हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जो अब तक किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। पात्र होने के बावजूद भी इन किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को गांव-गांव में किसान सम्मान निधि की राशि वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि को किसान अपमान निधि बना दिया है। पहले राशि बांटना और फिर वसूली के नोटिस भेजना सीधे सीधे किसानों का अपमान और उत्पीड़न है। पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि यही नहीं, कर्ज माफ़ी योजना को बंद करने के बाद किसान भाइयों के कष्ट को और बढ़ाने के लिए इस वर्ष न सिर्फ गेहूं और चने की खरीद बहुत कम की गई,
बल्कि जिन किसानों से खरीदी की गई है उनके भुगतान महीना महीना गुजर जाने के बाद नहीं हो रहे हैं और ट्रांजैक्शन भी फेल हो रहे हैं। किसानों को जिस समय शादी ब्याह और दूसरे कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, उस समय सरकार ने उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि वह तत्काल किसान भाइयों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान कराएं। अगर प्रदेश का अन्नदाता ही खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश कैसे खुशहाल बनेगा। सरकार को राजहट त्याग कर तत्काल किसान विरोधी रवैया छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा है निशाना। तो इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।